ऐसन छैल छबीला हमका देखी गुलाबो मन लजात बा कहू रे सहेलिया ऐसन नाया कौन बात बा। सखी बोली जो दोनों भाई कल नगर भ्रमण करने आए थे वही दोनों भाई आज बगीचे में घूम रहे हैं। अच्छा आप बताओ राम लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं बगीचे में? जोर से बोलिए। फूल ले रहे हैं, सेवक का काम कर रहे हैं राम लक्ष्मण जी। सखियां पूछी क्या करने आए हैं बाग में? सोचने लगी सखी कि यदि सही सही बता दूंगी कि फूल लेने आए हैं तो इससे राम जी की महिमा घट जाएगी। राजकुमार हो के नौकर का काम करना पड़ रहा है। आप लोग बताइए राम जी की महिमा घटानी है कि बढ़ानी है? बढ़ानी है। सोची सही बताऊंगी तो महिमा घट जाएगी, झूठ बोलो। सखियां बोली फूल लेने आए हैं का? बोली ना ना फूल लेने नहीं आए हैं। क्या करने आए हैं? कहती है कि देखा न बागा कुंवर दो आए। दोनों भाई बगीचा देखने के लिए आए हैं। और हम एक बात बताएं, बया किशोर सब भांति सुहाए। किशोर अवस्था है, सब प्रकार से सुंदर है। आज पूरे मिथिला में केवल उनके ही रूप की चर्चा हो रही है। मैं तो कहती हूं कि चलकर एक बार हम लोगों को भी उनको देख लेना चाहिए। सीता मैया उस सखी को आगे करके और उसके पीछे पीछे चल पड़ी। आपको मैं बताऊं, जब सीता मैया चल रही थी ना तो मां के शरीर के आभूषण बज रहे थे। हाथ के कंगन, कमर का करधन और पांव का पायल बजने लगा। जिस दिशा से ध्वनि आ रही थी राम जी उस दिशा की ओर देखने लगे और थोड़ी देर बाद भगवान को सीता मैया दिखाई पड़ गई। जैसे राम जी ने मेरी मां को देखा, प्रभु ने लक्ष्मण भैया से कहा लक्ष्मण। राम जी बोले लक्ष्मण भैया से कि भाई ये वही सीता जी हैं, जनक जी की बेटी, जिनके लिए महाराज श्री जनक जी ने धनुष यज्ञ की रचना रखी है। यहां पर लगता है कि सखियों के साथ पार्वती जी की पूजा करने के लिए आई हैं। अभी राम जी लक्ष्मण जी से वार्ता कर ही रहे थे, तब तक जो सखी मेरे भगवान को देख करके गई थी, एक लता की ओट में आकर उसने मेरी मां को प्रभु का दर्शन प्राप्त करा दिया। और गोस्वामी जी कहते हैं कि जैसे सीता मैया ने राम जी को पहली बार देखा, मां को ऐसा लगा कि मानो जन्म जन्मांतर का खोया हुआ खजाना वापस प्राप्त हो गया हो। है? सीता मैया मन ही मन सोचने लगी, तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से तोहे राखूं मैं सजनवा कवन विधि से हो, कवन विधि से नयनों में राखूं तो ही या मोरा तर से। मां कहती है आंख में रखती हूं तो हृदय तरसता है। नयनों में राखूं तो ही या मोरा तर से, और हियरा में राखूं तो, हियरा में राखूं तो नयन पर से हो, कवन विधि से। आपको बताऊं, सीता मैया एक बार टकटकी लगाकर भगवान को नहीं देख रही है।
ऐसे एक बार देखती हैं, नेत्र झुका लेती हैं, फिर मां देखती हैं, नेत्र चुरा लेती हैं। क्यों जानते हैं? सीता मैया सोच रही हैं, यदि मैं लगातार देखूंगी तो ये मेरी सखियां क्या सोचेंगी मेरे बारे में, कि सीता एक पराये पुरुष को टकटकी लगा के देख रही है। मां ने उपाय निकाला। और मैं आपको एक बात बताऊं, कभी भी मंदिर में जाइए तो भगवान को देखने की ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। ये श्रेष्ठ विधि है भगवान का दर्शन करने का। सीता मैया ने क्या किया? भगवान के रूप को लिया, आंख के रास्ते से भीतर प्रवेश कराया है? अपने शरीर को मंदिर बना लिया। गेट क्या है मंदिर का? आंख। आंख के गेट से भीतर लेकर गई और ले जाकर हृदय के सिंहासन पर भगवान को मां ने बिठा दिया। लोचन मग, लोचन मग, मग माने बताइए, मग माने सौरभ बाबू, मग माने नहाने वाला। हाँ, नहाने वाला मग, वो मग नहीं है। मग यानी मार्ग। मार्ग, अब मार्ग माने रास्ता। हाँ, मार्ग पता है ना? तो मार्ग के लिए एक शब्द है मग हिंदी साहित्य में। तो नेत्र के रास्ते से लोचन मग राम ही उरानी। सीता मैया ने नेत्र के रास्ते से भगवान के रूप को लिया, प्रवेश कराया और उर यानी हृदय के सिंहासन पर ले जाकर बिठा दिया। गेट कौन सा है? गेट आंख। मां सोची यदि गेट खुला रह गया तो भाग जाएंगे, इसलिए मां ने पलक रूपी कपाट को लेकर के बंद कर दिया। दीन्हे पलक कपाट सयानी, यानी भगवान के रूप को हृदय में पधराया। पहले तो जाकर देखा, रूप को लेकर हृदय में पधराया और उसके बाद आंख बंद करके और हृदय में भगवान का दर्शन करने लगी मैया। मंदिर जाइए तो प्रयास करिए, भगवान मंदिर से निकलकर हृदय में बैठ जाएं। क्या होगा? आप घर भी जाइएगा ना तो आंख बंद करके भगवान का दर्शन प्राप्त करते रहिएगा। ये सर्वश्रेष्ठ विधि है। मां ने खूब निहारा भगवान को। सखियों को लगा कि सीता जी पार्वती जी का ध्यान कर रही हैं। एक सखी बोली, सीता, पार्वती जी कहीं भाग नहीं रही हैं, फिर से ध्यान कर लेना, इनको जी भर के देख लो। सीता मैया ने नेत्र खोल करके जी भर के भगवान को निहारा है। जो चतुर सखी लेकर के आई थी, थोड़ी देर बाद कहती है सीता जी से कि चला जाए, चला जाए, कल इसी समय फिर हम लोग को लौट के आना है। पुनी आ उब यही बेरी आ काली। इसका क्या मतलब? वो राम जी को सुना रही थी कि हे प्रभु, हम लोग कल इसी टाइम यहाँ फिर आने वाले हैं, तो आप भी अपना टाइम मैनेजमेंट उसी हिसाब से रखिएगा। आप फिर से कल पुष्प लेने आइएगा, हम लोगों को फिर से आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। इशारा करके सीता मैया को लेके गई। सीता मैया सीधे गई पार्वती जी के मंदिर में और जाकर स्तुति प्रारंभ कर दी। ये स्तुति आप सबको याद है, आइए मिलकर गाते हैं। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरे, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दूती गाथा, नहीं तव माध्य मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभाव परावकारी, विश्व विमोहनी स्वमस बिहारी, भव भव
देवता स्तुति अमहुमात प्रथम तवरे महिमा अमित न सकहि कहि सहस सीता जी ने कहा पार्वती जी से, हे गिरिराज पुत्री आपकी जय जयकार हो। हे भगवान शिव जी की प्रिया आपकी जय जयकार हो। हे गणपति जी और कार्तिकेय जी की अम्बा आपकी जय जयकार हो मैया। मां, आपके न प्रारंभ का पता है, न आपके मध्य का पता है, न किसी को भी आपके अंत का पता है। आप अनंतानंत है मां। आपके अमित प्रभाव को शेष और सरस्वती भी नहीं गा सकते मां। आप ही वैभव प्रदान करने वाली है मां। संसार में यदि पातिव्रत धर्म में निपुण स्त्रियों की गणना की जाए तो मां आपका स्थान प्रथम आता है। आप वर देने वाली है मां। आप शिव प्रिया हैं। आपकी सेवा करके मनुष्य चारों पुरुषार्थ प्राप्त कर सकते हैं। हे गिरिवर राजकुमारी, आप सबके हृदय में विराजमान हैं। आप सीता के भी हृदय में रहती हैं। इसलिए हे पार्वती जी, मैं आपसे कुछ कहूंगी नहीं। आप जो जानती हैं ना, उसको बिना कहे पूरा करिए मां। मैं आपकी शरण में आ गई हूं। ये बड़ा अद्भुत सूत्र है। बाबूजी एक बात बताऊं, हर व्यक्ति की अपने देने की क्षमता है और हर व्यक्ति की अपने मांगने की क्षमता है। आप समझ रहे हैं? जो जीवन में कभी 1000 रुपया दिया नहीं होगा, वो किसी से 1000 मांग भी नहीं सकता है। मैं क्यों सुना रहा हूं? जब हम भगवान से मांगेंगे ना, तो हम अपनी क्षमता से मांगेंगे। और जब हम मांगेंगे नहीं, भगवान हमको अपनी ओर से देंगे, तो भगवान अपनी क्षमता से हमको प्रदान करेंगे और उनकी क्षमता का कोई अता पता नहीं है। इसलिए भगवान से मांगिए मत कि प्रभु ये करिए। वो सब जानते हैं, सब जानते हैं। हमारा एक पद है, कथाओं में हम लोग आते हैं, पूज्य महाराज श्री किसी मुख से सुना है हमने पहले। अरे जो भी भला बुरा है जीवन में, जो भी भला बुरा है, मेरे राम जान किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। राम जी सब जानते हैं बाबू, सब जानते हैं। इसलिए भगवान से मत कहिए प्रभु ऐसा करिए। कभी भगवान से मत कहिएगा कि लड़ीगवा का 99% आ जाए। आप कहिए प्रभु जितने परसेंट में इसका हित दिखाई दे रहा हो, उतना ही परसेंट दिलाइएगा। आप इसका हित करिएगा। हम अपना वर्तमान नहीं जानते, भगवान हमारा भविष्य जानते हैं। इसलिए वो चौपाई आप लोग नित्य पढ़ते हैं ना, हम लोग नित्य गाते हैं मंगलाचरण में, जेहि विधि नाथ होए हित मोरा। अभी एक महात्मा हम सुन रहे थे, कह रहे थे कि ये चौपाई भूल कर भी मत पढ़िएगा। बाबू एक महात्मा थे, मैं नाम नहीं लूंगा, कह रहे थे ये चौपाई भूल कर भी मत पढ़िएगा। हम तो डर गए, काहे? हम तो रोज पढ़ते हैं। तो बोले नारद जी ब्याह करना चाहते थे, भगवान से बोले प्रभु हमारा हित कैसे हो करिएगा। राम जी उनका सब काम बिगाड़ दिए। आप यदि ये चौपाई पढ़िएगा तो आपका सब काम बिगड़ जाएगा। अब हम उन महात्मा जी को क्या बोले? अब बताइए क्या बोले? पहली बात तो समझिएगा, राम जी किसी का अहित करते ही नहीं है। इस बात को याद रखिएगा। भगवान या तो हित करते हैं, नहीं तो परम हित करते हैं।
एक सुंदर कांड, आप में से सुंदर कांड कौन कौन पढ़ता है? बराबर महीने में, हफ्ता में पढ़ते हैं। उसमें एक दोहा है, विभीषण जी रावण से कहते हैं, तात चरण गहि मांगऊ, याद है आप लोग को ये दोहा? राखहु मोर दुलार, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार। याद है ना, ये पढ़ते हैं ना? इसमें जो शब्द आ रहा है, सीता देहु राम कहूं, अहित न होई तुम्हार, ये गलत है, वो मिस प्रिंटिंग है। वहां अहित नहीं है, सीता देहु राम कहूं, अतिहित होई तुम्हार। अहित का तो सवाल ही नहीं है। विभीषण कहते हैं, यदि आप राम जी को, सीता जी को नहीं लौटाइएगा, सीता मैया को, राम जी को, तो आपका हित होगा। नहीं लौटाइएगा तो हित होगा। का राम जी मार देंगे, मार के आपको अपने धाम भेज देंगे, आप भगवान के धाम जाइएगा, आपका हित होगा। लेकिन यदि आप लौटा दीजिएगा ना, तो आपका हित नहीं, आपका अति हित होगा। भगवान आपको अपनी शरण में ले लेंगे, आपको शरणागति प्राप्त हो जाएगी। ये राम जी अति हित करेंगे बाबू। इसलिए समझिएगा, भगवान कभी किसी का अहित नहीं करते हैं। भगवान हमेशा हित करते हैं। नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु अपना रूप हमको दीजिए, अन्य उपाय से विवाह नहीं कर पाऊंगा। ये बात कहने के बाद ये चौपाई अपने आप नारद जी के मुख से निकल गई कि जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। प्रभु जैसे मेरा हित हो आप करिए। भगवान ने वही किया, बानर बनाकर बियाह काट दिया। हमको आपको लग रहा है कि बिगड़ गया, लेकिन आपको बताऊं, जब आगे बढ़िएगा, अरण्य कांड में नारद जी ने भगवान से प्रश्न पूछा। पंपा सरोवर पर जब नारद जी गए हैं, तो नारद जी पूछे हैं, प्रभु एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। शंकर जी विवाह नहीं करना चाहते थे, आपने जाकर बरियाई से उनका विवाह करा दिया। अब मैं करना चाहता था तो हमको बानर बनाकर हमारा विवाह काट दिया। आपने ऐसा क्यों किया? हम करना चाहते थे, हमको नहीं करने दिए आप, और बाबा नहीं चाहते थे, उनको करा दिए। ऐसा क्यों किया? अब राम जी का उत्तर सुनिए। ये चौपाई मुझे बहुत प्रिय है। राम जी कहते हैं, सुनो मुनि तो ही कहूं सहरोसा। राम जी कहते हैं, नारद मुनि जी, मैं आपको सहरोसा यानी हर्ष के साथ बताना चाहता हूं। आपने जो प्रश्न किया है, क्या? भजहि जे मोहि तजी सकल भरोसा। जो मनुष्य आपकी तरह सभी आशाओं का त्याग करके दिन रात मेरा भजन करता है, उस जीव की मैं कैसे रक्षा करता हूं? राम जी कहते हैं, करऊं सदा। कब 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 सदा मने ई ना कि मंगलवार के अतवार के, ना ना। राम जी कहते दिन रात 24 घंटा करऊं सदा तीन के रखवारी। मैं दिन रात उस व्यक्ति की रक्षा करता हूं। कैसे? कैसे? जिमी बालक राखे महतारी। महतारी समझते हैं? मां, माई। जिस प्रकार मां अपने 1 महीने के बच्चे की रक्षा करती है हो, उसी प्रकार भगवान उस जीव की रक्षा करते हैं जो सभी आशाओं को छोड़ करके दिन रात भगवान के भरोसे पड़ा हुआ है। राम जी उसकी सदैव रक्षा करते हैं।
ये राम जी का वचन है। नारद जी बोले तो प्रभु हमारा ब्याह काट के आपने हमारा कौन सा रक्षा कर दिया? भगवान बोले नारद जी आप विरक्त हैं, आप विरक्त महात्मा, आपका भाव विरक्ति का है और विरक्त व्यक्ति को गृहस्थी में जाने से बचना चाहिए। देखिए हम और आप सब लोग गृहस्थी हैं बाबूजी, एक बड़ी गूढ़ बात आपसे कहूं, गृहस्थ व्यक्ति को बहुत लंबे समय तक किसी सन्यासी महात्मा के पास, विरक्त के पास नहीं रहना चाहिए। जो गृहस्थ लोग हैं महात्मा के पास जाइए, संत के पास जाइए, विरक्त के पास जाइए, दंडवत करिए, उनका बंदन पूजन करिए, प्रवचन सुनिए, उपदेश लीजिए, सत्संग करिए और कुछ समय बाद प्रणाम करके वापस अपनी गृहस्थी में लौटिए। यदि गृहस्थी लंबे समय तक विरक्त के पास रहने लगेगा तो धीरे धीरे उसकी गृहस्थी समाप्त हो जाएगी और वो भी विरक्त बन जाएगा। और दूसरी बात, जो विरक्त महापुरुष है, सन्यासी महात्मा है, उन महात्माओं को लंबे समय तक किसी गृहस्थ के घर में भी नहीं रहना चाहिए। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, एक उच्च कोटि के संत के द्वारा श्रीमुख से कही हुई बात मैंने सुनी है, वो मैं सुना रहा हूं। बोली दीक्षा भी नहीं लेना चाहिए, गृहस्थी को गृहस्थी से। हाँ, आप समझ रहे मेरी बात को? हमको आपको संत के पास जाइए, प्रणाम करके अपन फिर घर में आकर के व्यवहार करिए, भजन करिए। और महात्माओं को भी गृहस्थ के घर में जाना चाहिए उनका कल्याण करने के लिए, कल्याण करके फिर अपनी यात्रा में आगे बढ़िए। राम जी बोले नारद जी आप विरक्त महापुरुष हैं, विरक्ति के लिए गृहस्थी नहीं बनाई गई है, इसलिए मैंने आपकी रक्षा की। मैं आपसे कहा था हित नहीं, आपका परम हित करूंगा नारद जी, आपका विवाह बचा करके मैंने आपकी रक्षा की वहां पर। इसलिए भगवान कभी अहित नहीं करते हैं। आप भगवान से कहिए प्रभु जिसमें आपको हमारा हित दिखाई पड़े वो करिए। सीता मैया नहीं बोली कि हमको ये चाहिए, सीता मैया ने कहा मां आप मेरे मन की बात जानती हैं, जो जानती हैं उसको पूरा करिए, मैं बोलूंगी नहीं आपसे। इतना कह के पार्वती जी का पांव पकड़ के बैठ गए। पार्वती जी की मूर्ति मुस्कुराई, गले में जो माला पहनाया था सीता मैया ने, माला खिसकी और पार्वती मैया की मूर्ति ने कह दिया